हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज ही हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ का सेशन नंबर है 70 एंड वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 69 सेशंस। 69 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा सेशन नंबर 70। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सभी सेशंस आपको पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो कंप्लीट तरीके से हम इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करेंगे और हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से हम एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को और देखते हैं आज की हेडलाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? कांस्टेबल एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग माइनर बॉय शिफ्टेड टू कंट्रोल रूम। समझिएगा, सबसे पहले आपको समझना है एक्यूज। देखिए, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना और एक्यूज्ड ये थर्ड फॉर्म है और एक्यूज्ड के बाद में प्रपोजिशन आपको लगाना होता है ऑफ। तो कांस्टेबल जो आरोपी है, कांस्टेबल एक्यूज्ड ऑफ, आरोपी किसका? बीटिंग माइनर बॉय। माइनर बॉय होता है फ्रेंड्स ऐसा लड़का जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं माइनर बॉय। अगर कोई लड़की है, कोई गर्ल है जिसकी एज 18 से कम है तो आप उसको कह सकते हैं माइनर गर्ल। तो कांस्टेबल एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग माइनर बॉय, वो कांस्टेबल जो कि आरोपी है बीटिंग माइनर बॉय, किसी माइनर बॉय को पीटने का जो आरोपी कांस्टेबल है, शिफ्टेड टू कंट्रोल रूम, उसको शिफ्ट किया गया कंट्रोल रूम में। उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। देखिए, आगे एक और हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, इसको आप बोलते हैं सब हेडलाइन। तो इस हेडलाइन में लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन अंडर वे। देखिए, इनिशिएट होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, आरंभ करना। देन वी कैन से टू स्टार्ट समथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन यानी कि अब जो कार्रवाई है, जो भी एक्शन है, उसको शुरू करने का जो प्रोसेस है वो अंडर वे है। अंडर वे मतलब दैट इज अंडर प्रोसेस, वो मतलब प्रक्रिया में अभी चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए, ये हमारी दोनों हेडलाइंस कंप्लीट हो गई। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अब हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझेंगे ये पूरा सेशन, ये पूरा आर्टिकल आखिर क्या कहता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे के इस पैराग्राफ की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में। अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन, अटैच्ड टू होता है मतलब जुड़ा हुआ। अ पुलिसमैन अटैच्ड टू द सिंगनालूर, समझ रहे हो, सिंगानालूर, सॉरी, अ पुलिसमैन अटैच्ड टू द सिंगानालूर पुलिस स्टेशन इन कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर का जो सिंगानालूर पुलिस स्टेशन है, कोयम्बटूर में जो सिंगानालूर पुलिस स्टेशन है, उससे अटैच्ड एक जो पुलिसमैन है वॉज शिफ्टेड। ये जो वॉज आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, वो पुलिसमैन के लिए ही आई है। वॉज शिफ्टेड, उसको शिफ्ट किया गया टू द सिटी पुलिस कंट्रोल रूम, शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में, ऑन मंडे, मंडे को, आफ्टर ही वॉज एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाने के बाद, आफ्टर ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग बीटन अप अ माइनर बॉय, एक माइनर बॉय को पीटने के बाद, उस पर जो आरोप लगा उसके बाद में उस पुलिसमैन को पुलिस कंट्रोल रूम में मतलब शिफ्ट किया गया, ऐसा ये पैराग्राफ कहता है। बीटन अप विद अ माइनर बॉय विद लाठी, आगे दिया है लाठी के साथ पीटा गया ऑन संडे, संडे को। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए।
कि संडे को तो उस पुलिसमैन ने एक लड़के को, जो माइनर था, माइनर बॉय को पीट दिया संडे को। फिर क्या किया, सिंघानालूर की जो पुलिस, सिंघानालूर पुलिस स्टेशन है, उससे संबंधित जो पुलिसमैन है उसको पुलिस कंट्रोल रूम में शिफ्ट किया गया मंडे को। कब, जब उस पर एक लड़के को पीटने का आरोप लगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, सीनियर ऑफिसर्स। अब देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कोयम्बटूर सिटी पुलिस। तो कोयम्बटूर शहर की जो पुलिस है, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सैड, उन्होंने कहा। ये जो सैड आप देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सीनियर जो ऑफिसर सब्जेक्ट है उसके लिए आई है। तो सीनियर ऑफिसर्स कहाँ के, कोयम्बटूर शहर की जो पुलिस है, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा दैट कि द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, इनिशिएट का मतलब अभी हमने समझा था शुरू करना, तो द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे होंगे, ऐसे एक्शन जो अनुशासन से संबंधित हैं, समझ रहे हो, जो अनुशासन से संबंधित है। तो अनुशासन से संबंधित जो भी कार्रवाई है, जो भी एक्शन है, उसको शुरू किए जाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको जो शुरू किए जाने की प्रोसेस है, उसके बारे में पुलिस ने कहा कि द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पर, जो कि नाम है उसका दुर्गराज, वॉज अंडरवे। वो अभी क्या है, अंडरवे है। अंडरवे मतलब वो प्रोसेस में है। तो कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसको, उन एक्शंस को शुरू करने की जो प्रोसेस है वो अभी अंडरवे है। ऐसा कोयम्बटूर शहर की जो पुलिस है, वहाँ की जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड बॉय। यहाँ से हमें पता चलता है कि उस बॉय की जो एज थी वो 13 ईयर्स थी, 13 साल थी। तो उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम सूर्यनगर। तो माता पिता 13 साल के लड़के के फ्रॉम सूर्यनगर, सूर्यनगर के जो रहने वाले हैं, नियर ओंदीपुदूर, यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, ओंदीपुदूर में एक सूर्यनगर जो नगर है, वहाँ का जो लड़का था 13 साल का, वहाँ के जो उस लड़के के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स ऑफ द 13 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम सूर्यनगर नियर ओंदीपुदूर एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट कि दुर्गराज बीट हिम। दुर्गराज ने क्या किया था, बीट हिम मतलब उस लड़के को पीटा था, विद लाठी, लाठी से, ऑन संडे, संडे को, व्हेन ही हैड गॉन आउट विद फ्रेंड्स, जब वह बाहर गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कहा जा रहा है कि जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, तभी दुर्गराज नाम के पुलिस कांस्टेबल ने उसको पीटा था। ऐसा उस लड़के के माँ बाप, पेरेंट्स कह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। द बॉय हैड गॉन आउट। देखिए हैड प्लस गॉन, तो हैड के साथ में गॉन मतलब पास्ट परफेक्ट, समझ रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई, तो इसका मतलब पास्ट का सेंटेंस हुआ, परफेक्ट भी हो गया। तो द बॉय हैड गॉन, बच्चे जो थे, जो लड़का था वो गया हुआ था आउट विद 2 फ्रेंड्स, अपने 2 मित्रों के साथ, इन अ 2 व्हीलर ऑन संडे, संडे को एक 2 व्हीलर में वो अपने मित्रों के साथ बाहर गया हुआ था। क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन वॉज इन प्लेस इन कोयम्बटूर ऑन संडे। अब क्योंकि कोयम्बटूर में संडे को जो लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन, वो इन प्लेस था। इन प्लेस मतलब लागू था, वहाँ पर उपस्थित था, ठीक है, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। तो संडे को क्या था, कोयम्बटूर में कंप्लीट लॉकडाउन था। दुर्गराज एंड अदर पुलिसमैन, दुर्गराज और जो दूसरे पुलिस वाले थे,
वर ऑन पेट्रोल ड्यूटी, वो गश्त पर थे, वो पेट्रोल ड्यूटी पर थे। पेट्रोल ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जब पुलिस वाले जगह जगह जाकर चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो ऐसी ड्यूटी को आप बोलते हैं पेट्रोल ड्यूटी। तो वो गश्त पर थे, हिंदी में कहते हैं गश्त पर थे। पुलिस वाले उस समय गश्त पर थे जब वो अपने मित्रों के साथ टू व्हीलर में अपने मित्रों के साथ जब बाहर गया था। तो उस दिन लॉकडाउन लगा हुआ था और उसी समय क्या थे, दुर्गराज और जो दूसरे अन्य पुलिस वाले थे वो पेट्रोल ड्यूटी पर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की कहानी समझते हैं। अब सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा दैट कि व्हेन बॉयज डिड नॉट स्टॉप द टू व्हीलर, व्हेन बॉयज डिड नॉट स्टॉप द टू व्हीलर, जब लड़कों ने टू व्हीलर को नहीं रोका। आफ्टर सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके जब लड़कों ने टू व्हीलर को नहीं रोका। दुर्गराज एंड अदर पुलिसमैन, दुर्गराज और जो दूसरे पुलिस वाले थे, एलिजडली चेज्ड देम, कथित तौर पर, आरोपित तौर पे उन्होंने उनका पीछा किया। दुर्गराज मैनेज का मतलब होता है किसी भी चीज में कामयाब हो जाना। दुर्गराज मैनेज्ड टू कैच द बॉय, दुर्गराज सफल रहा उस लड़के को पकड़ने में। एंड एलिजडली, और आरोपित तौर पर, कथित तौर पर, एंड एलिजडली बीट हिम विद अ लाठी, और उसको एक लाठी से पीटा, ऐसा उस पर आरोप लगा है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग फर्दर एक्शन। अब देखिए, फर्दर एक्शन को जो इनिशिएट करने की प्रोसेस है, फर्दर एक्शन की जो शुरुआत है, उसकी जो प्रोसेस है, उसमें हम हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग फर्दर एक्शन अगेंस्ट द पुलिसमैन, उन पुलिस वालों के खिलाफ। सेड अ सीनियर ऑफिसर टू द हिंदू, एक सीनियर ऑफिसर ने द हिंदू को ये बात बताई, द हिंदू से ये बात कही। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ऐसे कमाल की वीडियोस देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। बहुत सारे इस प्रकार के सेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुका हूं, और आगे भी मैं प्रतिदिन, एवरीडे में हर दिन एक सेशन में लाता रहूँगा। और इसी प्रकार से हम न्यूज़पेपर की जो अप्रोच है उसको समझने की, उसको रीड करने की, वो मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।